अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि टाइगर्स के तबाहकुन सुनामी के मुतअद्दिद काफिले रास्तों से होते हुए मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर पड़ाव डाल चुके हैं। यानी आज इस्लामाबाद की जानिब उनका रुख था। उनकी मंजिल डी चौक इस्लामाबाद है, लेकिन रास्ते में जहां जहां महफूज मुकाम बन रहा है वहां पर बड़े बड़े काफिले पड़ाव डाल रहे हैं। दो बड़े काफिले जो केपीके से निकले थे, जिनको बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, वो अटक के पुल के करीब पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी मुजाहमत का सामना उन्हें अटक के करीब ही हो सकता है। पंजाब पुलिस वहां पर मुस्तैद खड़ी हुई है, उनके साथ एफसी है या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसी तरह डी चौक के अतराफ आमिर मुगल साहब ने मुतादिद रास्तों से होते हुए डी चौक का रास्ता पकड़ा हुआ है, किसी भी वक्त वो डी चौक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सादिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने अपना एक काफिला पकड़ा हुआ है, कराची से लेकर आ रहे हैं, पंजाब में एंटर हो चुके हैं। हम्माद अजहर साहब बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं, शौकत बरसा साहब बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं। इस तरह से उमर अयूब खान साहब बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं, असद कैसर साहब बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं। ये सारे काफिले मुतादिद मुकामात पर पड़ाव डाल चुके हैं और इनकी मंजिल डी चौक इस्लामाबाद है। अब से थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी ने एक बड़ा ऐलान किया। वो ऐलान क्या है? ताज़ा अपडेट्स मेरे पास है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक आध पिक्चर के जरिए आपको विजुअल्स दिखा सकूं कि असल में चल क्या रहा है और कितनी बड़ी तादाद में। वैसे ट्वीट तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं स्टोरीज लगा रहा हूं। आपसे गुजारिश यह है कि आपने तमाम फोरम्स के ऊपर देखते रहना है। एक फेसबुक है जिसके ऊपर अपलोड नहीं हो रही चीजें, कुछ वजूहात हो सकती हैं टेक्निकल, आपको पता है क्या टेक्निकल वजूहात हैं। अब मैं आपको अपडेट करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां पर मौजूद होता है, उधर जाकर उसको ज्वाइन कर लें, आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाया करेगा। बाजू का यूट्यूब फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा होता। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुझसे राब्ता कैसे हो सकता है भाई? सबसे बेहतरीन तरीका इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है, वहां जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन में एक व्हाट्सएप नंबर भी जनरेट कर दूं ताकि आप मुझसे राब्ता कर सकें। लेकिन आपका मसला यह है कि आप कॉल्स बहुत करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। टॉप स्टोरी मैं शेयर करता हूं। इस वक्त तबाहकुन सुनामी ने मुतादिद इलाकों में पड़ाव करना शुरू कर दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है, मैंने ट्वीट की हुई है थोड़ी देर पहले, तबाहकुन सुनामी का स्टेज समेत पड़ाव, वो आप मेरे ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। एक्स पोस्ट है, वो आप जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इस वक्त जो स्टोरीज हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान ने अटक पुल क्रॉस कर लिया है। अटक पुल पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया। रुकावटें हटाने के जो मनाजिर थे मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपको दिखा चुका हूं। तो रुकावटें मुतादिद इलाकों में हटाई जा रही हैं। जुनूबी केपी के अजला यानी डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, करक और बलूचिस्तान से आए हुए काफिले बरास्ता मियां वाली पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। आपको इतनी डिटेल्ड लेटेस्ट अपडेट्स कोई नहीं देगा, ये मेरा कोई न्यूज चैनल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको अपडेट रखना है इसलिए मैं अपडेट कर रहा हूं। हजारा रीजन का काफिला हरिपुर टैक्सला से पंजाब में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पिशावर शुमाली अजला स्वात और मालाकंड से काफिला पंजाब के अंदर एंटर हो जाएगा। अटक शुरू होता है तो पंजाब एंटर हो जाता, पंजाब में एंट्री हो जाती है आपकी। मियां वाली से भी पंजाब में एंट्री हो जाती है। अडियाला जेल के अतराफ आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं और सबसे बड़ा डर इस वक्त इस फॉर्म 47 वाली सरकार को यह है कि कहीं ये अपना रुख अडियाला जेल की तरफ ना कर दें। अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं। जो इससे अगला व्लॉग होगा, ये आज के दिन के 6 व्लॉग होंगे, ये 5वां व्लॉग हो रहा है। जो इससे अगला व्लॉग होगा, ये 12 बजे के बाद ही होगा, वो उस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी कितने दिन अगर परसिस्टेंट रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये सरकार अपने बैग्स छोड़कर पाकिस्तान से भाग रही होगी। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू पॉइंट है, वो मैं एनालिटिकल व्लॉग करने लगा हूं। तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 के करीब मैं डालूंगा, वो आपने जरूर देखना है। अभी इस वक्त मैं सिर्फ अपडेट्स की तरफ जा रहा हूं। अडियाला जेल के अतराफ के तमाम रास्ते आने जाने वाले बंद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर के काफिले के को असल चैलेंज का जो सामना हो सकता है वो अटक पुल पर हो सकता है, जहां डीपीओ अटक की सरबराही में पंजाब पुलिस के हजारों एहलकार तैनात कर दिए गए। अच्छा, आमिर मुगल साहब से मुतालिक एक अपडेट है, वो डी चौक की तरफ पहुंच रहे हैं। आमिर मुगल पीटीआई कारकुनान को लेकर खुफिया रास्तों से इस्लामाबाद डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं।
पिशावर मोड़ 9th एवेन्यू KPK से जैसे काफिला तरनौल के करीब पहुंचेगा, डी चौक में अवामी समंदर दाखिल हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत के हालात जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं उनको ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी ने एक बड़ा ऐलान किया। जाहिर है कि स्टेज समेत उन्होंने अटक के करीब पड़ाव डाला हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहिबा ने, उन्होंने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और इमरान खान को वापस लिए बगैर नहीं आएंगे। अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर भी ये ऐलान कर चुके हैं कि मैं अब वापस आऊंगा तो अपनी फ्रंट सीट पर बराबर में इमरान खान साहब को बिठाकर वापस आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मैंने आपको परसों वाले व्लॉग में ऑलरेडी बता दिया था। मेरी हंसी इस्माइल को आप देख, भाई मुझे बहुत सारे ये जो सरकार की पिपड़ी फा छटे, वो इस वजह से हुए पड़े हैं क्योंकि इनको पता है कि जिन बैसाखियों के ऊपर ये खड़े हुए थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। बहुत सारी बैसाखियों ने, हमारी ये मेरी इनसाइडर है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ये बता रही है कि सरकार इस वक्त शदीद तजब्जुब और परेशानी की कैफियत में, उनको ये समझ नहीं आ रहा था करें तो की करिए। अच्छा, ये एक्सप्रेस हाईवे मैदान जंग बना हुआ है। सैकड़ों की तादाद में PTI कारकुन एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच गए और पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग के मनाजिर जो है मुतादिद हमारे दोस्तों ने विटनेस किए हैं। अच्छा, ईमान ताहिर साहिबा एक बड़ा काफिला लेकर आ रही हैं। ईमान ताहिर सादिक अपने वादे के मुताबिक अपने साथियों PTI वर्कर्स के हमरा अटक पुल पर मौजूद हैं और DPO अटक उस जगह पर मौजूद नहीं है। ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा जी, PTI ये अभी तक की जो लेटेस्ट है, कुछ कारकुनान ने, PTI के कारकुनान ने अटक पुल जो है वो क्रॉस कर लिया है। शाहिद खटक की क़यादत में कारकुनान ने अटक पुल पर लगी रुकावटों को अबूर कर लिया है और काफिला इस्लामाबाद की जानिब रमा दमा है। अब आगे डेरा इस्माइल खान की स्टोरी देता हूं। डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, करक, बलोचिस्तान के काफिलों को लीड करते हुए अली अमीन गंडापुर पंजाब की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान और मियां वाली का काफिला तमाम रुकावटें रौंद चुका है। उसके बाद एक और अपडेट है। तो स्टूडेंट्स इस सारे मामले में पीछे कैसे रह सकते थे? आपको पता ही है, ISF के जो वर्कर्स हैं, ISF इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो तलबा हैं, उन्होंने एक अनोखा काम किया। अब मेरे पास पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन जो वहां के लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने जो है ना, खंदकें जो खुदी हुई थी उनके ऊपर मट्टी डालकर, तख्ते रखकर उनको भर के उनके ऊपर से ट्रैफिक गुजार दी है। यानी उन्होंने अपना काम खुद कर दिया, उधर कोई पुलिस कोई मौजूद नहीं था। तो ISF ने खोदी गई खंदकें भरकर अपना रास्ता बना लिया है। ये लेटेस्ट है। फिर गाजी इंटरचेंज के करीब PTI कारकुनान और पुलिस आमने सामने आई। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रही है और इस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये सिलसिला जारी है। सिंध का काफिला खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में दाखिल हो चुका है, जबकि जो डी चौक के अंदर वो जो सब्ज कपड़ा डाला था लाश के ऊपर, कंटेनर्स की लाश के ऊपर, उधर जो है सिंध पुलिस खड़ी हुई है। ये हालात हैं। एक दिन पहले हमने विटनेस किया पारा चनार में कितने बड़े वाकयात हुए। इसके बावजूद हमारी जो सिक्योरिटी का मामला है वो उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि इस एहतजाज को किस तरह से, कैसे, कब और कितनी देर में डिसमेंटल किया जाए। तो ये टॉप स्टोरीज थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस वक्त जो सुनामी है उसने मुतादिद रास्तों के अंदर पड़ाव किया हुआ है। अच्छा, 2-3 चीजें। इंटरनेट बराबर नहीं है हर जगह के ऊपर। जो वाईफाई है वो भी एक आध नेटवर्क, यानी खासतौर पर जो सरकारी, नीम सरकारी नेटवर्क है PTCL, वो चल रहा है। रास्ते में जो मूवेबल वाईफाई है उसके भी हालात ठीक नहीं है। फिर पिक्चर्स वगैरह आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ना अपलोड कर सकते हैं WhatsApp के ऊपर। अब ये क्या फंड है? ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता रोकने वाली बात है कि जी इनकी कवरेज जो है वो प्रॉपर ना हो सके। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें जो वॉरियर्स वहां खड़े हैं उन्होंने अपने तरीके से कर डाला है इसको। तो उस एज में, उस इरा में, उस दौर में, जिस दौर में डिजिटल मीडियम जो है वो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए था, उससे हटाने के लिए ये हरकतें हो रही हैं। उधर अमेरिका के अंदर हमने देखा कितना बड़ा चेंज आया, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया। इलॉन मस्क ने क्या नहीं कर दिया डिजिटल मीडिया के साथ यार। इनको जरा बराबर टके की शर्म नहीं आती। आज हम रो रहे हैं कि WhatsApp से पिक्चर भेजें, कैसे भेजें, सारी चीजें इन्होंने डाल दी जायज नाजायज के ऊपर। VPN के साथ जो हशर इन्होंने किया है वो हमने अपनी आंखों के साथ देख लिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। लीडरशिप उनको कैसे लेकर चल रही है। अच्छा, ये तक पता है कि अपने साथ जो बड़े बड़े फैंस हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं कि अगर रास्ते में शेलिंग होती है तो हवा का रुख मोड़ने के लिए उन फैंस को चलाया जाएगा। जनरेटर्स तक साथ है, हैवी मशीनरी तक साथ है। इस दफा मामला जरा डिफरेंट है और इस दफा इस मामले के अंदर मैं फिर बता रहा हूं कि सरकार के पास जो बैसाखियां थी ना, वो बैसाखियां भी बराए नाम है, वो काम नहीं कर रही हैं।
یہ ان کی جو پھپڑی پا ہے اور جو وہ کیا کہتے ہیں موشنز، ٹھیک ہے، اسہال جو لگی ہوئے ہیں نا، وہ بار بار لوگ کہتے ہیں سر آپ نام نہ لیا کریں، اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا چلو جی نہیں لیتے. وہ جو لگی ہوئی ہے نا، اس کی ریزن صرف یہ ہے. جو اگلا ولاگ آنے لگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے بڑے غور سے دیکھنا ہے. وہ پیورلی اینالیٹیکل ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی اسٹریٹجی کے اوپر کاربند رہی ہے جو انہوں نے آج شروع کی ہے اگلے 10 دن 12 دن، تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے I'll tell you in detail. ہمارے بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. اور یہ مقبول جان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ابھی خاموش ہے. شاید وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ایکسیس نہیں ملی ہے یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر. ولاگ سے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ولاگ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.